हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जीजे यूनिवर्सिटी की तरफ से भाई जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं तो उन्हीं से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की गई है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उन गाइडलाइंस के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है भाई, जो आप लोगों के ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो एक साथ होंगे, यानी कि जिस टाइम पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे उसी टाइम के ऊपर आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद भाई सेकंड पॉइंट में बोल रखा है, अगर किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लिया और बाद में भाई अगर वो ऑफलाइन मोड करना चाहता है तो उसको ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट को क्या करना है भाई, सोच समझ के अपना ऑप्शन चूज करना है। अगर वो ऑनलाइन चूज कर लेता है तो उसको पूरे एग्ज़ाम यानी कि जितने भी उसके एग्ज़ाम है ऑनलाइन देने होंगे। अगर वो ऑफलाइन चूज कर लेता है तो उसके जितने भी एग्ज़ाम हो ऑफलाइन मोड में देने होंगे। उसके बाद बोल रखा है भाई, जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो एज इट इज़ आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बोल रखा है, द क्वेश्चन पेपर विल बी ईमेल्ड 15 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट स्लैश एग्जाम सेंटर। तो इसके अंदर ये बोल रखा है भाई, आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी ईमेल के ऊपर 15 मिनट पहले भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि किस मेल पे भेजा जाएगा। तो जर्नली भैया गूगल फॉर्म यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। उस गूगल फॉर्म के ऊपर आप लोगों को अपनी ईमेल मेंशन करनी है और उसी मेल के ऊपर आप लोगों को 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है भाई, द स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑन द आंसर शीट टू बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी इन अ सील्ड एनवलप अंडर द ऑनलाइन मॉनिटरिंग थ्रू द वेब कैमरा। तो यहाँ पर बोल रखा है भाई, स्टूडेंट को जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो जिस आंसर सीट पे अटेम्प्ट करना है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी और जो सॉल्यूशन करेगा क्वेश्चन पेपर का वो भाई ऑनलाइन मॉनिटरिंग के थ्रू वेब कैमरा के सामने करेगा। उसके बाद बोल रखा है भाई कि आप लोगों को जो आंसर सीट की सील है वो पेपर से 15 मिनट पहले ओपन करनी है जब आप लोगों के ऊपर जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए। या भाई इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं, पहली बात तो यही बोल रखा है इसके अंदर कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है आंसर सीट के ऊपर, उस दौरान आप लोगों के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नज़र रखी जाएगी। उसके बाद ये बोल रखा है भाई, जो आप लोगों को सीट दी जाएगी वो सील्ड होगी। ठीक है, उसकी जो सील्ड है ना आपको 15 मिनट पहले खोलनी है जब आपके ऊपर ऑनलाइन मॉनिटरिंग यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नज़र रखनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होती है, जैसे ही आप गूगल मीट के थ्रू जो मीटिंग है वो ज्वाइन करते हो, उसके बाद ही आप लोगों को टीचर के सामने जो आंसर सीट है उसकी सील क्या करनी है, ओपन करनी है। उसके बाद बोल रखा है भाई सिक्स पॉइंट के अंदर ये बोल रखा है कि आप लोगों के ऊपर जर्नली क्या बोल रखा है, जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, कोई बंदा यहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, इसके सामने यहाँ पर इसका फ़ोन या पीसी रखा है, तो यहाँ पर ये बोल रखा है भाई इसके पीछे 2 बाई 2 फीट का क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। और ये क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो और यहाँ पर आपका क्या है, फ़ोन या पीसी है, तो इसके पीछे भैया एक 2 बाई 2 फीट का क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। ये जनरली आप लोगों का क्या है, सिक्स पॉइंट है। उसके बाद सेवन पॉइंट में बोल रखा है, द स्टूडेंट कैन कलेक्ट द आंसर सीट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट स्लैश एग्जाम सेंटर स्लैश नोडल सेंटर designated for the purpose. The schedule of delivery of answer sheet along with exact location of nodal center with contact number shall be notified to the university website later on. तो यहाँ पर ये बोल रखा है भाई, आप लोगों को जो आंसर सीट है ना वो आपके, मान के चलो आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को जो आंसर सीट आपके कॉलेज में मिल जाएगी जब आप अपना रोल नंबर लेने जाओगे। उसके बाद बोल रखा है, जो स्टूडेंट बाहर से हैं यानी कि डिफरेंट स्टेट के हैं या कहीं बाहर से हैं तो उसको भाई कोरियर के थ्रू आंसर शीट क्या कर दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट को क्या करना होगा, अपनी जीपीएस लोकेशन भेजनी होगी और उस जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की आंसर शीट भेज दी जाएगी। अब जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के या अपने कॉलेज के पास रहते हैं तो वो अपनी आंसर शीट कॉलेज से कलेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट भाई मान के चलो आउट ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, या किसी बाहर से हैं, किसी मान के चलो बिहार से है, कोई राजस्थान से है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी भाई जो आंसर सीट है वो कुरियर कर देगी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की क्या है, जिम्मेवारी है। उसके बाद बोल रखा है भाई लास्ट में, विद ईच सील्ड आंसर बुक यूनिवर्सिटी शैल प्रोवाइड ए स्पेशली डिजाइन स्टिकर विद नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस एंड ए एनवलप अलॉन्ग विद अ स्पेशली डिजाइन कलर स्टिकर ऑफ दिस पर्पस पैकिंग। तो भाई यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी ने ये बोला, आप लोगों को पता होगा जैसे आप अपनी सीट फिल करते थे, आपने 4 सीट फिल कर दी।
ठीक है। क्या होता था, फोर्थ सीट के ऊपर एक स्टैंप लगती थी और उस स्टैंप के ऊपर क्या होता था, टीचर अपने साइन करता था। उस स्टैंप का मतलब क्या होता था भाई, यहाँ तक ही स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया, अब इससे आगे आप नहीं लिख सकते। तो अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि एक स्टिकर देंगे वो आप लोगों को, उस स्टिकर के ऊपर लिखा होगा नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस, ठीक है। ये स्टिकर आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर आप लोगों ने लिखना बंद कर दिया, जैसे कि आपका पेपर कंप्लीट हो गया और आपने लिखना बंद कर दिया, वहाँ पर उस सील की जगह, मतलब जो स्टैंप लगती थी उसकी जगह पे आप लोगों को ये स्टिकर लगाना है। स्टिकर क्या होगा, नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये आंसर शीट उस एनवलप में, जो आप लोगों को एनवलप मिला उसमें दोबारा से डालनी है और उस एनवलप के ऊपर आप लोगों को एक कलर स्टिकर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, कलर स्टिकर दिया जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, उस कलर स्टिकर को उस एनवलप के ऊपर पेस्ट कर देना है। यानी कि इनडायरेक्टली यही मतलब है भाई, आप लोगों को उस आंसर शीट को क्या कर देना है, सील कर देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द एग्जामिन विल हैव टू ज्वाइन द मीटिंग विद इन्विजिलेटर 15 मिनट बिफोर शेड्यूल स्टार्टिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये बोल रखा है भाई, आप लोगों को जो मीटिंग है वो 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेनी है। जो उसका लिंक है आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, जो आप लोगों की मेल आईडी होगी उसके ऊपर। 15 ड्यूरिंग दिस 15 मिनट द स्टूडेंट्स हैल ओपन द सील ऑफ ब्लैंक आंसर बुक एंड will note down the question paper. All this is to be done in the front of web camera with the permission and satisfaction of teacher. The candidate will show each blank paper. तो इसके अंदर यही बोल रखा है भाई, आप लोगों को 15 मिनट पहले क्या कर लेना है, जो गूगल लिंक दिया जाएगा आप लोगों को। अब ये लिंक कहाँ दिया जाएगा, जो आपकी मेल आईडी है उसके ऊपर ये लिंक दिया जाएगा। इस लिंक के थ्रू आप लोगों को क्या करना है, गूगल मीटिंग ज्वाइन कर लेनी, जो आप लोगों की मीटिंग है। और उसके बाद 15 मिनट पहले आप लोगों को जब मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाओ, टीचर से पूछ के उस आंसर शीट की, जो आंसर शीट मिली है उसकी सील ओपन करनी है। सील ओपन करने के बाद आप लोगों को जो ब्लैंक आंसर शीट है उसका हर पेज टीचर को दिखाना होगा। जैसे ही टीचर सेटिस्फाई हो जाता है, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं कि मेरे को ये सोल्व करना है। और देन आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही टीचर बोलता है वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर देना है कैमरे के सामने। उसके बाद बोल रखा है नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन द स्टूडेंट सेल कीप द वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन इन ऑन मोड। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, जो आपका वेब कैमरा है और जो आप लोगों का माइक्रोफोन है वो ऑन मोड में रखना है। और कोई भी मतलब मान के चलो, नो अदर पर्सन इज अलाउड इन द रूम वेयर द कैंडिडेट इज सिटिंग टू राइट द आंसर। द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू टेक हेल्प ऑफ एनी स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पर बोल रखा है भाई, कोई दूसरा पर्सन आप लोगों के रूम में नहीं आना चाहिए और ना ही आप लोगों को क्या करना है, किसी स्टडी मटेरियल की हेल्प लेनी है। यानी कि चीटिंग कौन करनी भाई, सीधी सीधी बात यह है। उसके बाद बोल रखा है भाई, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि आप लोगों को जो आंसर सीट है ना वो पैक मिलेगी स्टार्टिंग में। जैसे ही आप लोगों की वीडियो कॉलिंग स्टार्ट होती है एग्जाम के 15 मिनट पहले, उस टाइम पे आप लोगों को सील ओपन करनी है। सील ओपन करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व होता है तो आप लोगों को एक स्टिकर दिया जाएगा और उस स्टिकर के ऊपर लिखा मिलेगा भाई आप लोगों को नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस। यानी कि जहाँ पर आप लोगों ने लिखना बंद कर दिया वहाँ पर वो स्टिकर पेस्ट करना है। स्टिकर पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आप लोगों की आंसर सीट है ना उस एनवलप में दोबारा डालनी है। एनवलप में दोबारा डालने के बाद आप लोगों को एक कलर स्टिकर दिया जाएगा और कलर स्टिकर आप लोगों को क्या करना है, एनवलप के ऊपर पेस्ट करना है। तो इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटी का मतलब भाई आप लोगों को उस सीट को क्या कर देना है, सील कर देना है, ठीक है। ये भाई कंडीशन दी गई है। उसके बाद बोला गया है ऑल दिस इज टू बी डन ड्यूरिंग द 3 आवर्स। यानी कि आप लोगों को 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को ये सारे काम करने हैं और 3 घंटे के बाद आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 11, द कैंडिडेट शैल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन फॉलोइंग विच इज़। भाई यहाँ पर ये बोला गया है जो आप लोगों का टीचर होगा उसकी आप लोगों को क्या करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उनको क्या करना है, फॉलो करना है। अब भाई 12th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12 पॉइंट के अंदर क्या बोल रखा है, जो स्टूडेंट भाई 10 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं, यानी कि मान के चलो आपका जो कॉलेज है और आपका जो घर है उसका डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर से कम है, तो आप लोगों को भाई सेम डे, ठीक है, सेम डे क्या करना होगा, ये आंसर सीट कॉलेज में जमा करा के आनी होगी या जो आप लोगों का सेंटर है वहाँ पर जमा करवा के आनी होगी। और अगर आप लोगों का जो डिस्टेंस है कॉलेज और घर का 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो आंसर सीट है 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को एग्जाम सेंटर या यूनिवर्सिटी में जाके क्या करा देनी होगी, सबमिट करवा देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है भाई, अगर आप लोगों की आंसर बुक गुम हो जाती है तो उस केस में यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स हैं वो क्या किए जाएंगे,
फॉलो किए जाएंगे। और ये नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है भाई, इन केस अगर जो आप लोगों की यूजीसी है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बोल देती है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो उस केस में भाई यहाँ पर बोल रखा है कि जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो मानना होगा और ये एग्ज़ाम दोबारा से आप लोगों को ऑफलाइन भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये थे भैया आप लोगों के पॉइंट्स जो कि 14 थे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जो एडिंग है ना वो ये है, गाइडलाइंस फॉर यूटीडी एंड एफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो ये गाइडलाइंस है ना, जो आप लोगों के इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो यूटीडी यानी कि यूनिवर्सिटी की बात की जाए यूनिवर्सिटी से, या एफिलेटेड कॉलेज है उनकी बात की जाए, तो उस केस के लिए आप लोगों को ये गाइडलाइंस जारी की गई है। तो मान के चलो भाई यही गाइडलाइंस आप लोगों के जो एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस के एग्जाम होने बीए बीएससी बीकॉम उनके लिए भी आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।